नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आखिरकार बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपना मुरेठा अयोध्या में रामलला के चरणों में अर्पित कर दिया। 22 महीने तक वो मुरेठा बांधे रहे और उनका जो संकल्प था उनके अनुसार तो पूरा हो गया 28 जनवरी 2024 को। लेकिन उनके जो विरोधी हैं उनका कहना है कि सम्राट चौधरी ने जो संकल्प लिया था, जो कस्में खाई थी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। सम्राट चौधरी भले ही ये कहते हो कि 28 जनवरी को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा दिया और उसके बाद एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, तो उस बीच में उनका जो शपथ था, उनकी जो प्रतिज्ञा थी वो पूरी हो गई। जबकि उन्होंने कहा था कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटा देंगे तब तक मुरेठा नहीं खोलेंगे। और यही जो उनका बयान है उसको बार बार उनके विरोधी उनको याद दिला रहे हैं। खैर, अब तो मुरेठा उतर गया है और उतरना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां हैं राजनीतिक तौर पर, उसमें मुरेठा को आप बहुत दिनों तक बांध के नहीं रख सकते थे। हालांकि बेहतर तो ये होता कि 2 महीने बाद सम्राट चौधरी की माताजी के निधन के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उस अवसर पर वो मुरेठा खोलते। लेकिन शेक्सपियर ने ठीक ही लिखा है कि समय और समुद्र का ज्वार ये किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। समय सबका निश्चित है और जैसा कि मैंने कहा कि स्थिति और परिस्थिति के अनुसार मनुष्य को चलना चाहिए। सम्राट चौधरी ने वही किया और उन्होंने अपनी पगड़ी उतार दी। अब आते हैं मूल सवाल पर। देखिए, बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बहुत कुछ दिया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, डिप्टी सीएम का पद दिया। लेकिन अब ये बात सामने आने लगी है क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी समाप्त हो गया है और बीजेपी का जो संविधान है, जो उनके नियम हैं, उसके अनुसार एकल पद ही कोई रख सकता है, एक ही पद पर कोई रख सकता है। तो सम्राट चौधरी के पास अभी 2 पद हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष का और दूसरा डिप्टी सीएम का। अब सवाल यह है कि इन दोनों में से वो किस पद को रखना चाहेंगे। हमारे सूत्र बताते हैं कि सम्राट चौधरी की इच्छा है कि वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहें और डिप्टी सीएम के पद को छोड़ दें। अच्छी बात है, लेकिन ये उनके पार्टी नेतृत्व के मानने के ऊपर है कि वो क्या चाहती है। मार्च 2023 में सम्राट चौधरी को बीजेपी की बागडोर, प्रदेश बीजेपी की बागडोर सौंपी गई थी और एक तरीके से सम्राट चौधरी एक चेहरा बनकर उभर रहे थे बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं था। हालांकि सबसे पहले गिरिराज सिंह ने बेगूसराय की एक रैली में कहा था कि सम्राट चौधरी बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, तो जाहिर तौर पर बीजेपी को एक चेहरे की तलाश थी और वो चेहरा सम्राट चौधरी के रूप में उन्हें दिखाई दिया। सम्राट चौधरी ने जिस बेबाकी के साथ काउंटर किया और अटैक किया अपने विरोधियों का, या यूं कहें कि महागठबंधन सरकार का, तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को लगा कि उन्होंने चुनाव अच्छा किया है। लेकिन इसी बीच में सत्ता परिवर्तन भी हो गया और सत्ता परिवर्तन होते ही सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम की कुर्सी भी मिल गई।
कई महत्वपूर्ण मंत्री के पद भी हैं मिले उनको शुरुआत में, बाद में तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उसमें कमी आ गई, लेकिन काफी तवज्जो दी गई सम्राट चौधरी को, और इस लिहाज से दी गई कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर होगा। हालांकि तुलना करें बिहार और उत्तर प्रदेश में तो बिहार फिर भी ठीक रहा उत्तर प्रदेश से। ये कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के लिए एक अच्छा, मतलब हम कह सकते हैं कि एक ढाल के रूप में काम करता है। पर इसके बावजूद जेडीयू का प्रदर्शन बीजेपी से अच्छा रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब पिछले कई चुनावों को देखेंगे, 2010 से अगर देखा जाए तो हमेशा बीजेपी का स्ट्राइक रेट ज्यादा रहा है। चाहे वो 2015 में तो खैर छोड़ दें, 15 का विधानसभा में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, लेकिन 2010 के विधानसभा, 2014 में देखा जाए तो लोकसभा के चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2020 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का प्रदर्शन जेडीयू से अच्छा रहा। लेकिन 2024 में जेडीयू ने अपने प्रदर्शन से बीजेपी को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा है, और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। तो सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष ही बने रहें, भले ही डिप्टी सीएम का पद उन्हें ना मिले। अब बीजेपी को तय करना है कि वो उनको किस पद पे रखा जाए। तो कहने का मतलब ये था कि उनको चेहरा तो बनाया गया था मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी की तरफ से, लेकिन अब जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, 2024 की लोकसभा के चुनाव जिस तरह से जेडीयू ताकतवर हुई है, और जेडीयू के का बहुत बड़ा योगदान है केंद्र में सरकार बनाने को लेकर, और इसके एवज में ये भी बीजेपी को स्वीकार करना पड़ा कि 2025 का विधानसभा चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। उससे पहले बीजेपी की तरफ से कहा जाता था कि 2025 तक ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद में देखी जाएगी। तो अगला चुनाव यानी 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो वैसे भी बीजेपी और जेडीयू एक साथ हैं, एनडीए में है, तो दूसरे की किसी मुख्यमंत्री के चेहरे की गुंजाइश बची नहीं है। जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की गुंजाइश नहीं बची है एनडीए की तरफ से, उसी प्रकार से बिहार में भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो ऐसे में अब जो फैसला है ये करना है बीजेपी को कि सम्राट चौधरी को किस पद पर रखा जाए। सम्राट चौधरी की इच्छा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहें और पार्टी की मतलब सेवा करें, क्योंकि पार्टी को वो दूसरी मां भी मानते हैं। लेकिन उनको पार्टी चलाने के लिए जिस प्रकार संगठन का बहुत ज्यादा अनुभव तो नहीं है उनके पास, मुझे लगता है कि वो सक्रिय राजनीति में 1990 से हैं, लेकिन 1999 में भी वो मंत्री बने थे बहुत कम दिनों के लिए। 2000 में और 2014 में विधानसभा भी चुनाव जीते परवत्ता से, और उनको मुख्य सचेतक भी बनाया था आरजेडी ने 2010 में। मंत्री भी रहे वो, अब जैसा कि बताया कि 99 में मंत्री रहे, उसके बाद 2014 में मंत्री बने, फिर 2021 में मंत्री बने, अभी डिप्टी सीएम है। तो मंत्री कई बार बन चुके हैं। उपाध्यक्ष जरूर बनाया था जब 2018 में बीजेपी में शामिल हुए थे सम्राट चौधरी, तो बीजेपी ने उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया था। तो अभी उनको प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मेहनत करनी पड़ेगी और पार्टी को भी उनको समय देना पड़ेगा। अभी देखिए 1 साल से कुछ ज्यादा हुआ है, 1 साल 4 महीने हुए हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, लेकिन इस बीच में कई तरह की बातें भी, कई तरह की नाराजगी भी कार्यकर्ताओं की, नेताओं के सामने आई है। उस कार्यशैली में सम्राट चौधरी को बदलाव करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि वो कर सकते हैं, उनमें वो क्षमता है कि वो कर सकते हैं। अभी तक की जिस तरह की उनका विभाग
बयान रहा है या टिप्पणियां रही हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जिस प्रकार से उनको एक तरीके से सम्मान देना चाहिए, और सम्मान का मतलब ये है कि उनको उनसे मिलना जुलना, ये तमाम तरह की बातें, कई तरह की शिकायतें जो हैं वो हैं उनके खिलाफ। अगर वो उनको ठीक कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर वो संगठन के रूप में अच्छा कार्य कर सकेंगे। वैसे तो 3 साल का कार्यकाल होता है प्रदेश अध्यक्ष का, और उसमें से लगभग 1 साल 4 महीने गुजर चुके हैं। अभी भी उनके पास समय है अच्छा करने के लिए। विधानसभा का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है 2025 का, उसमें पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है, एनडीए का प्रदर्शन कैसा रहता है, उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। दूसरी बात यह है कि कुशवाहा जाति से आते हैं, और कुशवाहा फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के उभरा है इस लोकसभा के चुनाव के बाद बिहार में। और कुशवाहा जाति की संख्या भी ज्यादा है, जातीय जनगणना में तो सामने आई है ये बात। तो निश्चित तौर पर बीजेपी भी चाहेगी कि एक कुशवाहा जाति के व्यक्ति को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि जेडीयू के भी प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा जाति से, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर एक बात तो है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से किसी कुशवाहा जाति को टिकट नहीं देने का खामियाजा भी कहीं ना कहीं पार्टी को भुगतना पड़ा है। तो इन सब चीजों पर सम्राट चौधरी को ध्यान देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि मुरेठा खोलने के बाद और जो उन्होंने रामलला के मंदिर में अयोध्या में जो पूजा अर्चना की है, उसका आशीर्वाद उनको मिलेगा, और आने वाले समय में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर वो अच्छा काम कर सकेंगे, और लोग जो है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो उनसे खफा नहीं होंगे। ऐसी मतलब उनको कोशिश करनी पड़ेगी। और निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ा ये संक्रमण काल है, निश्चित तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से, और विधानसभा 2025 से पहले इन सब चीजों को पार्टी के तौर पर, संगठन के तौर पर उनको ठीक करने की जरूरत होगी। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।